थे। मैंने सोचा कराची यूनिवर्सिटी मुझे भूल चुकी है, ये इनको ऊपर हम झूला झूलते हैं। तो हम लोग ना आते हुए ये फिटी लेकर आए थे। अंदर हूँ मैं, क्या करूँ। असल में गेट पर से गार्ड अंकल जो है उन्होंने हमें एक बंदे से लिफ्ट लेकर दी। दो जी में यहाँ पे किसी की शादी हो रही है। इस हॉस्टल के बारे में ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बाहर फैलाई गई है। हे गाइस, कैसे हो आप सब। ये मैं हूँ और ये कौन है, ये मेरे दोस्त है। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं, ये देखो, कैंपिंग करने के लिए। ये हमारे बैग देखो, और हम इन बैग्स को लेकर जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। अब बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि हम कहाँ पे कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो साथ में चलते हैं तो फिर बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। वैसे बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो इसलिए थोड़ी आवाज में शायद डिस्टर्बेंस आए, लेकिन आई होप माइक लगाने के बाद नहीं आएगी। ये देखो हम ये वाले पापड़ खाने लगे, मटर पुलाव। यार पता नहीं कैसे होंगे, ये मिर्ची होगी, स्पाइसी होंगे वो बहुत ज्यादा। चलो खाते खाते चलते हैं। अब हम यहाँ से बैठ रहे हैं दूसरी चिंची पे, उससे उतर गए। तो गाइस हम कैंप पहुंच गए। ये आपको पीछे पूरा एरिया जंगल नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी के जंगल में हम लोग कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं। असल में गेट पर से गार्ड अंकल जो है उन्होंने हमें एक बंदे से लिफ्ट लेकर दी, तो हम यहाँ तक पहुंचे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी वैसे लिफ्ट में बैठते हुए। ये देखो, ये पूरा एरिया, ये देखो, इतना बड़ा एरिया है। हम ये बैग लेकर यहाँ जा रहे हैं। ये डंडी क्यों, क्या करोगे। ये कैंप में चलते हुए डंडा। हाँ, हाथ में पकड़ के डंडा भी चलते हैं ना कैंप में चलते हुए। चलो चलो फिर। तो गाइस मुझे 2-3 बंदे जानने वाले मिल गए थे। मैंने सोचा कराची यूनिवर्सिटी मुझे भूल चुकी है, लेकिन नहीं भूली। कोई कोई लोग मिल ही जाते हैं, तो 2 बंदे मिल गए, कोई जानने वाले। पता नहीं, मैंने उनको नहीं पहचाना वो कौन थे। सोशल मीडिया के दौर में सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये देखो, ये हमारी यूनिवर्सिटी, काफी सारी चेंजेस आई हैं इसमें। मैं तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ आई हूँ और चेंजिंग ये आई है, थोड़ी ग्रीनरी ज्यादा लग रही है, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज है। कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, कचरा काफी है, थोड़ा ज्यादा हो गया है पहले से। ये चौरंगी इसलिए अच्छी बनाई हुई है ना, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं इसको देख के कि वाह यार क्या यूनिवर्सिटी है। हमारा कैंप का रास्ता कुछ इस तरह है। हमारे कैंप का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। आगे एक वादी है, कराची यूनिवर्सिटी है, और उस वादी कराची यूनिवर्सिटी में हम रात को करेंगे कैंप। ये देखो गाइस, इस दरख्त के ऊपर से ये इतनी सारी जड़ें लटक रही होती है, इनके ऊपर हम झूला झूलते हैं, बड़ा मजा आता है। ये देखो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, और यहाँ से हमने जाना है अंदर। ये देखो, और ये हमारा फेवरेट हमारी जगह, यहाँ हम सेल्फी लेते थे। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, हमारा रूम जो है वो ऊपर है, और ऊपर चलते हैं। गाइस हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं हॉस्टल के, और अभी मैं मोबाइल थोड़ी देर चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि बैटरी कम है, और फिर उसके बाद बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, और असल में जो मेरी दोस्त है वो बाहर चली गई है कहीं पे, और मैं अभी तक रूम में ही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो हम लोग ना आते हुए ये फिटी लेकर आए थे। अब हम यहाँ पे चाय बनाएंगे और चाय के साथ खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया। और मैं आपको विजिट करवाती हूँ हॉस्टल अपना, कि जहाँ पे मैंने 1 साल गुजारा, ये कैसा हॉस्टल है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है। तो सॉरी, ये इतना सारा मैस है, ये असल में हमने यहाँ की क्रिएट किया है क्योंकि चीज़ें हम पैक कर रहे थे। तो ये इतना सा रूम होता है, उस रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं, और साथ में ये अलमारी होती है, और साथ में ये मिरर लगाया हुआ है जो वहाँ पे मैं नज़र आ रही हूँ। तो बस ये छोटा सा फ्रिज, और ये गेट, और गेट के बाहर सारी चीज़ें। चले बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर क्या क्या है। गाइस ये है हमारा टेरेस, और टेरेस के ऊपर से यहाँ पे हम लोग कपड़े फैलाते हैं। ये देखो मैंने अपने फैलाए, और यहाँ पे एक साइड पे ये जगह है, और पीछे वाली साइड पे इतना जंगल है, और यहाँ पे ये बड़ा सारा जामुन का दरख्त है। उस साइड पे भी बहुत सारे दरख्त है फ्रूट्स के, और अभी देखो सूरज डूब रहा है। और ये है पूरा जो हॉस्टल का व्यू है, और यहाँ से नज़र आता है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से होके पूरे हॉस्टल का व्यू नज़र आता है। एक्चुअली मेरा रूम वहाँ पे था, वो उस वाली विंग में मेरा रूम था, और ये नीचे वाले एरिया है। यहाँ पे हम लोग खेला करते थे और शाम के टाइम बैठ के गपशप किया करते थे। मुझे लगता है अभी यूनिवर्सिटी में शायद सेमेस्टर फ्री हुआ है, तो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं ही नहीं यहाँ पे। तो ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पे है ही नहीं है, मतलब वीरान वीरान सा लग रहा है, कोई है ही नहीं। जब हम लोग होते थे ना, तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो होती थी वो, मतलब हम ऐसे ग्रुप बना के शाम के टाइम यहाँ पे आके बैठ के चाय पिया करते थे, और ढेर सारी बातें किया करते थे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। तो हम इनफेक्ट खेलते भी होते थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था, तो हम मैनेज कर लेते थे एक्चुअली। तो यहाँ पे चूँकि हॉस्टल में आपको एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको एक दूसरे की जो उसका टाइम होता है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी केयर करनी पड़ती है। तो मेरा जो इस हॉस्टल का एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत अच्छा रहा था, एंड मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी उसको मिस भी करती हूँ। तो ये देखो, ये वाला है जामुन का दरख्त, इससे हम लोग जामुन उतार के खाते होते थे। चेयर पे थोड़ी सी देर बैठती हूँ
कितनी ख़राब हो रही है। एक्चुअली गाइज़ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही थी, इसलिए मैं बैठी हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर आपसे बात करूँ। ये इस हॉस्टल के बारे में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बाहर फैलाई गई हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है कि जहाँ भी मतलब फीमेल्स रह रही हो तो बस उस जगह को एक प्रॉब्लम बना के आप पैदा कर देते हो, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। मैं 1 साल तक ये इस हॉस्टल के अंदर रही हूँ और लिटरली मेरा वो बेस्ट टाइम था कराची में गुजरने वाला जो मैंने इस हॉस्टल के अंदर गुजारा है। हर तरह से मतलब एक बेस्ट इन्वायरमेंट है और यहाँ पे मोस्टली जो गर्ल्स रह रही होती है ना वो गिलगित साइड की होती है, नॉर्दर्न एरियाज़ की होती है मोस्टली, कश्मीर की होती हैं या ऐसे बहुत पंजाब साइड की होती हैं, उस साइड की होती हैं, अंदरूनी सिंध की भी होती हैं, फॉरेनर भी हैं। तो फिर इस तरह से आप एक डाइवर्सिटी होती है मुख्तलिफ कल्चर्स की और जब डाइवर्सिटी होती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इंजॉय भी करते हो और सीखते भी हो। और सबसे जो स्पेशल मोमेंट हमारे लिए होता था वो होता था कल्चरल डे, जब डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोगों के कल्चर आते थे ना तो फिर हम लोग सारे मिलकर कल्चर डे सेलिब्रेट करते होते थे और इट वाज अमेजिंग टाइम फॉर मी। और यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल जंगल जंगल सा हो रहा है। पहले थोड़ा अच्छा था लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह हो गए हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी बिल्लियाँ लड़कियों से बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप लग रही है, मौसम आज अच्छा हो रहा है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मैं अभी जिस फ्रेंड के पास रह रही हूँ एक्चुअली उसके घर में धूप नहीं लगती है और धूप न लगने की वजह से क्या होता है, दिन को भी अंधेरा अंधेरा सा रात सी फील हो रही होती है। तो यहाँ के थोड़ी सी धूप लगी और मुझे लगा कि मैं कहीं दुनिया में आई हूँ। तो वहाँ बहुत मुश्किल जगह है वो, और वहाँ पे खारा पानी आता है और हम लोग यहाँ पे मीठा पानी ढूंढने के लिए आए हैं। ये देखो, ये पूरा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से। क्यूटी, सुंदर है तुम, इतने सुंदर हो, मैं क्या करूँ, कितने सुंदर हो, मैं क्या करूँ। ये है यहाँ का किचन। अभी तो बहुत गंदा हो रहा है, सुबह से सफाई करते होते हैं सुबह सुबह। और ये देखो वो चूल्हा जल रहा है और इतने ज़्यादा मतलब एक ये है, 6 चूल्हे यहाँ पे हैं और 6 उस साइड पे हैं। तो फिर यहाँ पे लड़कियाँ अगर खुद से पकाना चाहती हैं तो पका लेती हैं, वरना वो मैस का खाती हैं। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रखने की जगह काफ़ी गंदा हो रहा है, मतलब अभी कुछ सफाई वगैरह नहीं की हुई और कलर भी उतरा हुआ है काफ़ी। अभी ज़्यादा ख़राब हुआ है, मेरे टाइम में अच्छा था। ये है वो हॉल जहाँ पे मैंने अपने पहले कुछ दिन गुजारे थे और ये है मेस, और यहाँ से आप मेस ले सकते हैं इस जगह से। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, एडमिशन मैंने लिया था तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले कुछ टाइम बाहर रही थी और बाहर क्या था कि ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। जब मैं यहाँ पे आई, अपने जैसी लड़कियाँ मिली और हम सब बैचलर लोग थे तो हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फिर मेरा जो टाइम था वो बहुत अच्छा गुजरा। और उसके बाद कराची में मैं एडजस्ट हुई, वरना बाहर जो मैं रहती थी ना, मैं रूम शेयर करती थी, मतलब मैं रेंट पे मैंने एक रूम लिया हुआ था और वो वहाँ पर रहना मेरे लिए इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि कुछ सोच भी नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा था मैं यहाँ से चली जाऊँगी, यहाँ नहीं रह सकती हूँ। फिर जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके मुझे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगने लगी, वरना बहुत मुश्किल लगती थी। एक टेरेस ये है और मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनते हुए आप देख रहे हो, ये न्यू हॉस्टल की बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि इसमें स्पेस कम हो जाती है ना, ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। तो फिर न्यू हॉस्टल की बिल्डिंग बन रही है तो कुछ वहाँ पे शिफ्ट होंगी और पीछे एक अलग से एमफिल वालों का हॉस्टल बन रहा है। और मतलब अब सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाएंगी ये बिल्डिंग बनने के बाद। ये देखो, यहाँ से होके भी व्यू अच्छा लग रहा है। ये दूसरा टेरेस है, अभी मैं उस वाले टेरेस पे थी, अभी मैं इस टेरेस पे आई। गाइस, चाय उबल चुकी है और अब मैं चाय पीती हूँ क्योंकि अभी शाम में बहुत सर्दी हो गई है। पीछे कचरा तो नजर नहीं आ रहा, इग्नोर करो उसको, वैसे नजर तो आएगा है। जाहिर है इतने कंजेस्टेड रूम में 2 लोग रहते हैं, आप 2 लोगों का जितना भी सामान है आपको यहाँ पे भी एडजस्ट करना है। आपको अगर कुछ बनाना है, हीटर वगैरह लगाया है तो वो भी एडजस्ट करना है और सारी चीज़ें आपको इस रूम में एडजस्ट करनी है। तो इसलिए इतना सा रूम है, अब इतने रूम में इतनी सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है तो फिर उसमें थोड़ा सा मैस तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अगर आप बैचलर रहते हो तो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब रूम या ऐसे सबके साथ रहना। बट जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है ना, तब ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लगती हैं, तब इतना आसान नहीं होता। सो अभी चाय पीते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है और चाय पी के मिलते हैं। मैं नूर का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर चाय पिए, इसलिए मैं लेट हो रही हूँ चाय पीने में, मतलब वेट कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने चाय पी ली है और मैं अब हो चुकी हूँ रेडी वापस जाने के लिए, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है और अभी हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि इतना ही था यहाँ पे हमारा सफर। हम लोग अपनी फ्रेंड से मिलने आए थे और काम काज के लिए आए थे, सो सारी चीजें कर लिए, अब अपने घर जा रहे हैं। ये देखो गाइस, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अभी वापस निकलना है।
एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, उसके पीछे रीज़न है कि ये खुला एरिया है और खुले एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी। वैसे आज मौसम अच्छा है, आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल डेज में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज हम लोग वापस अब जा रहे हैं, अभी हमारा फाइनल हो गया घर। हम लोग हॉस्टल से निकल आए हैं, प्यारा सा हमारा हॉस्टल, हमें छोड़ते हुए इमोशनल हो रहे थे तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं। देखो अंधेरा, कितना ज़्यादा अंधेरा, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा जंगल है और कितना अंधेरा लग रहा है यहाँ। ये देखो काफ़ी अंधेरा है, इस साइड पे बहुत अंधेरा है, इस साइड पे क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं और इस वाले हॉस्टल से लाइट्स आती हैं तो इसलिए इधर इस साइड पे लाइट है। वैसे नूर देखो ना, आगे स्ट्रीट लाइट्स बंद नहीं हो गई है या कम हो गई है या खराब हो गई है। तो हम लोग को बीच से बस मिल गई और हम बस में बैठे। तो गाइज हम यहाँ पे बस से उतर गए हैं और ये देखो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे किसी की शादी हो रही है और ये स्टूडेंट्स हैं सारे जा रहे हैं इवनिंग वाले, और हम लोग यहाँ से जाएंगे। कोई प्लान हमारा नहीं बन रहा कि आगे हमें कौन सी साइड पे जाना है। तो अभी हमें कोई यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही है, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। आगे चल के अगर कोई मिल गया तो गेट तक छोड़ देगा हमें। देखो यहाँ पे कुत्ते इतना ज़्यादा भौंक रहे हैं ये वाले, ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर वीरान जगह है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स होते हैं। वैसे ये कहते कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई अकेला मिल जाए तो उसको परेशान भी कर सकते हैं।